मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल के लिए राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित आज मैं आपको इस टॉपिक पर बताना चाहती हूँ कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो राजपूत राज्यों का उदय हर्ष की मृत्यु के पश्चात राजस्थान पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। ये राज्य अपने अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करने की कोशिश में आपसी संघर्ष में उलझ गए। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी का काल भारतीय इतिहास में अनेक राजवंशों के उत्थान पतन का साक्षी रहा है। उत्तर भारत के संदर्भ में इस काल के अधिकांश राजवंश राजपूत कहलाए। इसी कारण भारतीय इतिहास का एक कालखंड राजपूत काल से जाना जाता है। राजपूत कौन थे? राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का भ्रंश है। चाणक्य अर्थशास्त्र, कालिदास एवं बाणभट्ट के नाटकों में राजपुत्र शब्द का प्रयोग सामंतों के अर्थ में किया गया है। संभवतः शासकों द्वारा सजातीय एवं सगोत्रीय लोगों को प्रशासन में नियुक्त करने के कारण था। चीनी यात्री हेनसांग ने भी राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। इससे राजपूत शब्द की प्राचीनता प्रकट होती है। वैदिक साहित्य में राजन्य शब्द योद्धा वर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया। वहां से लगाकर चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासों में राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के लिए न होकर के युद्ध के लिए हुआ है। भारत के शासक लोग मुसलमानों के आक्रमण तक क्षत्रिय कहलाए। डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है कि मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाए थे। बाद में इनका बल टूट गया और ये स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत नरेश हो गए और मुसलमानों के समय में धीरे धीरे इन शासक राजाओं की जाति के लिए राजपुत्र या राजपूत शब्द काम में आने लगा था। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कई मत हैं, जिसमें पहला है विदेशी उत्पत्ति का मत। राजस्थान के इतिहास पर कर्नल टॉड की प्रसिद्ध कृति एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों सख्सियतियों से बताई गई है। टाड़ का तर्क है कि अश्व पूजा, अश्वमेध, शस्त्र पूजा, सती प्रथा, बहु विवाह आदि रीति रिवाज इन विदेशी जातियों एवं राजपूतों में समान हैं। अतः राजपूत विदेशियों की संतान है। इतिहासकार B.A. स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि राजपूत हूणों की संतान है। स्मिथ का कहना है कि विदेशी गुर्जरों ने गुजरात को जीतकर उसका नाम अपने नाम पर गुजरात रख दिया। उसी प्रकार हूणों ने भारत की परंपराओं को अपनाकर राजस्थान को अपना घर बना लिया। दूसरा जो मत है वो अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत है और राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में प्रतिपादित किया। उसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने राक्षसों से यज्ञ की रक्षार्थ आबू के हवन कुंड से अपने तपोबल द्वारा 4 राजपूत योद्धा प्रतिहार, परमार, चालुक और चौहान उत्पन्न किए। चौहान नामक योद्धा ने राक्षसों का अंत कर शांति स्थापित की और इस प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ। 13वीं से 18वीं शताब्दी तक चारण भाटों ने इस कथानक का खूब प्रचार किया। नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने भी इस कथानक को और बढ़ाने के साथ लिखा। उक्त चारों राजपूत वंशों ने भी इस मत को अपनी विशुद्धता की पुष्टि के लिए अपना लिया। कर्नल टॉड ने भी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत की पुष्टि करने के लिए अग्निकुंड से उत्पत्ति की मान्यता दी। स्मिथ और विलियम क्रुक ने भी अग्निकुंड का मत का उपयोग विदेशियों को अग्नि की साक्षी में पवित्र कर राजपूत वर्ग में सम्मिलित करने के लिए किया। नेक्स्ट सूर्य और चंद्र वंशीय मत।
डॉक्टर गौरीशंकर हीरचंद ओझा ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रिय का वंशज प्रमाणित करते हुए इन्हें प्राचीन सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रियों से संबंधित किया है। समकालीन अभिलेखों में भी राजपूतों ने अपने को सूर्यवंशी चंद्रवंशी रघुवंशी कहा है। नाथ अभिलेख 971 ईस्वी, आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी, आबू शिलालेख 1285 ईस्वी तथा श्रृंगी ऋषि लेख 1428 में गुहिलतों को रकुल से उत्पन्न बताया गया है। हर्ष अभिलेख, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य व सुजान चरित्र में चौहानों को सूर्यवंश क्षत्रियों की संतान कहा गया है। वंशावली लेखकों ने राठौड़ों को सूर्यवंशी, यादवों, भाटियों और चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। इन सब आधारों के आधार पर भी ओझा की स्पष्ट मानता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं। इन सब आधारों के आधार पर डॉक्टर शर्मा भी इस मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जब राजपूत अपनी उत्पत्ति अतीत से जोड़कर प्रकट करते हैं तो वे उसी परंपरा को पुख्ता करते हैं जिसमें ब्राह्मण अपना गोत्र प्राचीन ऋषियों वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, कौशिक आदि से जोड़ते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन सभी क्षत्रिय बिना अवशेष छोड़े अचानक हो नहीं सकते और राजपूत वंशों ने भी आपस में एक दूसरे को क्षत्रिय माना है, ज़्यादा ऐतिहासिक है। नेक्स्ट जो है ब्राह्मण उत्पत्ति का मत। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने राजपूत वंशों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बतलाई है। डॉक्टर गोपनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर बाबा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया है, जिसने हत ऋषि की अनुकंपा से राज्य प्राप्त किया था। भरत भट्ट को भी 400 अभिलेख में ब्रह्म क्षत्रिय कहा है क्योंकि उसने ब्राह्मण संज्ञा से क्षत्रियत्व प्राप्त किया था। डॉक्टर शर्मा इस संदर्भ में अनेक प्राचीन ब्राह्मण राजवंशों कर्ण एवं शुंगों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने प्रारंभ में ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय पद प्राप्त किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा परमाणु को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। इस तरह से हमें राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो मत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किसी निश्चित मत या सिद्धांत का प्रतिपादन करना कठिन है। चारणों एवं भाटों ने उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए देवी शक्ति से उत्पन्न बताया और इंद्र में ब्रह्मा का पुत्र कहा है। कहीं उन्हें मनु की संतान कहा तो कहीं ब्राह्मणों की संतान बताकर सम्मानित किया गया है।